वैसे तो दुनिया रहस्यमयी और विचित्र घटनाओं से भरी पड़ी है। दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी अंधेरी रात में एक ऐसे बस सफर की है जिसके साथ कई सारे रहस्य जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कई लोगों ने तो रात में सफर करना तक छोड़ दिया, और खास करके इस रूट पर। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआंग मिंग हुआन बस टर्मिनल से। 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युआंग मिंग हुआंग बस स्टॉप से निकलती है। यह बस उस दिन की आखिरी बस थी और बस का आखिरी स्टॉप था शियांगशान, जिसको फ्रैग्नेंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। युआंग मिंग हुआंग से फ्रैग्नेंट हिल तक का सफर तकरीबन 16 किलोमीटर का था और इस रूट का नंबर था रूट नंबर 375। तो ये आखिरी बस टर्मिनल से अपने तय वक्त पर निकलती है। जब बस वहां से निकली तब उसमें कुल 2 लोग थे, एक तो बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। अब करीब 2 से 3 स्टॉप बाद ये बस वहां की एक फेमस जगह है समर पैलेस, वहां पर बस स्टॉप पर रुकती है। उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला, एक 22 साल का जवान लड़का और एक यंग कपल इस बस में सवार होते हैं। जो यंग कपल था वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। जो जवान लड़का था वो बाजू वाली साइड पर गेट के पास बैठ जाता है और बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट पर ही बैठ जाती है। इसके बाद ये बस चल देती है। अब ये रूट नंबर 375 वाली बस में कुल 6 लोग थे, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को मिलाकर, और ये बस अपने तय वक्त से अपने लास्ट स्टॉप की ओर बढ़ रही थी। जिन रास्तों से ये बस गुजर रही थी वो शहर का बाहरी इलाका था और रास्तों में इस बस के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी क्योंकि उस वक्त आधी रात हो गई थी और खामोशी में उस वक्त सिर्फ उस बस के इंजन की आवाज गूंज रही थी। और क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद जब 2-3 स्टॉप गुजर गए तो बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नजर आए जो कि बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। मगर वे लोग बस स्टॉप पर नहीं खड़े थे, बस स्टॉप के पहले ही बीच रास्ते में खड़े थे। तो ड्राइवर ने सोचा कि वो बस को नहीं रोकेगा क्योंकि वो लोग बस स्टॉप पर नहीं खड़े थे। मगर बस की महिला कंडक्टर ने कहा कि ये आखिरी बस है और इसके बाद यहां से कोई और बस नहीं गुजरेगी। तो ड्राइवर ने बस को रोकी। ड्राइवर को भी लगा कि अगर उसने ये बस यहां पर नहीं रोकी तो वे लोग बेचारे पूरी रात यहां पर रह जाएंगे। फिर बस के दरवाजे खुले और वे दोनों बस में चढ़े। मगर जैसे ही वे लोग बस में दाखिल होते हैं तो पता चलता है वे लोग 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। इन दोनों ने बीच में तीसरे शख्स को अपने कंधे पर सहारा देकर ऐसे पकड़ रखा था कि वो पहले रास्ते पर दिखाई ही नहीं दिया। बीच वाला शख्स जो बस में चढ़ने के बाद दिखा, उसके दोनों हाथ बाकी के दोनों लोगों के कंधे पर रखे थे। उस बीच वाले आदमी का सर नीचे की ओर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे पड़े थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसको सहारा दे रखा था, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, मतलब कि नॉर्मल इंसान से भी एकदम ज्यादा सफेद। इन तीनों ने चीन के राजवंश जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे जो चीन में राजवंश के दौरान पहने जाते थे। इसके बाद वे तीनों बिना कुछ बोले बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बस वहां से चल देती है। मगर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी के पैसेंजर घबराने लगे क्योंकि वैसे भी आधी रात का वक्त था और उसमें पहले 2 लोगों का दिखना और 3 लोगों का बस में चढ़ना और ऊपर से इन लोगों के अजीब से कपड़े, इन सब वजहों ने बाकी के मुसाफिरों के दिल में एक बेचैनी सी पैदा कर दी थी और सभी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उस बस की लेडीज कंडक्टर ने इन सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि हो सकता है कि ये तीनों कोई नाटक कंपनी में काम करते हों और डायरेक्ट नाटक कंपनी से ही यहाँ पर आए हों, इसीलिए
उन्होंने शायद ऐसे कपड़े पहने हों। इन लोगों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। उस लेडी कंडक्टर की बात सुनकर वो लड़का और यंग कपल तो शांत हो जाते हैं, मगर वो बूढ़ी महिला शांत नहीं होती। पीछे मुड़कर उन तीनों को देखे जा रही थी। उसके 2-3 स्टॉप के बाद यंग कपल का स्टॉप आया और वे लोग उतर गए और बस वापस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। अब उस बस में 7 लोग सवार थे। एक लड़का, एक बूढ़ी औरत, एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वो 3 लोग जो सबसे आखिर में बस में चढ़े थे। बाहर ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था और बस में लेडी कंडक्टर और ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से बूढ़ी औरत अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और अपने आगे की सीट पर जो लड़का बैठा था उस पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। इस बात से उस लड़के को भी गुस्सा आया और वो बूढ़ी औरत से बहस करने लगता है। इनका झगड़ा सुन के लेडी कंडक्टर भी वहां आ गई और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो बूढ़ी महिला उससे कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है, मगर वो लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस बूढ़ी महिला ने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाना है। इस लड़के को मुझे पुलिस के हवाले करना है। लेडी कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो महिला अपनी बात पर अड़ी रही और कहा कि वो इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जा रही है। आखिरकार ड्राइवर ने अगले स्टॉप पर बस को रोकी और वो बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींच के बस के बाहर लाई। बाद में बस वहां से आगे निकल गई, मगर उस लड़के ने जब चारों तरफ देखा तो ना ही उसे कोई पुलिस स्टेशन नजर आया, ना ही और कोई इंसान। चारों तरफ अंधेरा ही था। वो लड़का बूढ़ी औरत से बोला कि तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से मेरी आखिरी बस छूट गई और इसके बाद और कोई दूसरी बस भी नहीं आएगी, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा। तो बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो महिला आगे कहने लगी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मुझे तुम्हें भी इस तरह से नीचे उतारना था ताकि किसी को कोई शक ना हो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है और पूछता है, तुमने मेरी जान कैसे बचाई है? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुमको तो वो 3 आदमी याद हैं जो सबसे आखिर में बस में चढ़े थे। जब वे तीनों बस में चढ़े थे तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए तब से बार बार उन लोगों को मुड़ मुड़ कर देख रही थी। इसी बीच एक हवा का झोंका खिड़की से बाहर से अंदर आया और उनके कपड़े उड़े, तो मैंने नोटिस किया कि उन लोगों के पैर गायब थे। तब मुझे पक्का यकीन हो गया, कुछ भी कहो मगर ये लोग इंसान तो नहीं थे। मुझे मेरे साथ साथ तुम्हारी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें भी बस से नीचे उतार दिया। जैसे ही ये बात उस लड़के को पता चली तो उसके तो पसीने छूट गए। उसके बाद वे दोनों आगे थोड़े दूर एक पुलिस स्टेशन में गए और वहां पुलिस को इन तीनों रहस्यमय लोगों के बारे में बताया और वो बूढ़ी औरत ने पुलिस को यह भी बताया कि उन तीनों लोगों के पैर नहीं थे। तो पुलिस को लगा कि वे लोग मजाक कर रहे हैं और फिर सोचा कि शायद वो उनका वहम होगा और फिर पुलिस ने उन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। इसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो रात बीत गई, मगर अगले दिन 15 नवंबर 1995 को एक चौंकाने वाली घटना हुई। पता चला कि 14 नवंबर 1995 की रूट नंबर 375 की आखिरी बस युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से निकली थी और जिसे फ्रेग्रेंट हिल पहुंचना था वो बस फ्रेग्रेंट हिल बस डिपो पहुंची ही नहीं। मतलब जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस स्टॉप पर पहुंचना चाहिए था वो बस अभी भी गायब थी। बस के साथ साथ बस का ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब थे। उसके बाद पुलिस के पास बस डिपो ने उस बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। जैसे ही पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 375 की वो आखिरी बस गायब हो गई थी, पुलिस को वो बूढ़ी महिला और वो लड़के याद आए। उन दोनों को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया। उन दोनों ने फिर से वही कहानी दोहराई। इस बार पुलिस ने इन दोनों की कहानी को सीरियसली सुना और बहुत ढंग से लिया, पर पता नहीं कहां से ये बात मीडिया में लीक हो गई
और रूट नंबर 375 के बस के गायब हो जाने की बात और ये कहानी लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग उसको लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। पुलिस भी उस खोजबीन में लग गई, पर उनको कोई कामयाबी, कोई सुराग हाथ नहीं लगा। खोजबीन करते हुए 2 दिन बीत गए थे और 17 नवंबर आ गया तो पुलिस को एक बस वाटर रिजर्वायर में पानी के अंदर डूबी हुई मिली। इसके बाद क्रेन से बस को बाहर निकाला गया तो पता चला कि रूट नंबर 375 की बस है जो 2 दिन पहले लापता हुई थी। उस बस को खंगाला गया तो बस में से 3 लोगों की लाश मिली, एक बस ड्राइवर की, दूसरी लेडी कंडक्टर की और तीसरी उस शख्स की जिसको उन दोनों ने कंधे पर सहारा देकर पकड़ के रखा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। अब पुलिस को यह बस तो मिल गई, मगर पुलिस को इस कहानी ने सुलझाने के बजाय और उलझा दिया, क्योंकि बस में जो लाश मिली थी वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी, जबकि सिर्फ 2 दिन पहले ही ये बस और ये लोग गायब हुए थे। 2 दिन के अंदर ही ये लाशें इतनी बुरी तरह से सड़ जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। गर्मी अगर ज्यादा भी हो तब भी सिर्फ 2 दिन में लाशें इतनी बुरी तरह से सड़ नहीं सकती। और इन दिनों तो नवंबर का महीना चल रहा था और इन दिनों कभी कभी तापमान -डिग्री में भी नीचे चला जाता था। दूसरा ये कि ये बस जिस जगह पर पानी में मिली वो जगह फ्रैगनेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर थी। जब ये बात बस डिपो में बताई गई तब उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बस 100 किलोमीटर और आगे चली जाए, क्योंकि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था। इसके बाद पुलिस वाले और ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने उस बस में फ्यूल है कि नहीं वो चेक करने के लिए उस बस का फ्यूल टैंक खोला। जैसे ही पुलिस ने उस बस का फ्यूल टैंक खोला तो ये एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। ये बहुत अजीब सी बात थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि जहां से वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बस से उतरे थे वहां तक तो बस के सारे सीसीटीवी कैमरे में वो सब दिखा, पर उसके बाद वो बस कहीं भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखी और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और कई दिनों तक इस घटना की छानबीन ऐसे ही चलती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज 2023 में इस घटना को करीब 28 साल हो चुके हैं, मगर आज भी इन 4 सवालों के जवाब किसी को भी नहीं मिले और ये घटना आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। नंबर 1, वो 3 रहस्यमय लोग जो आखिर में बस में चढ़े थे, आखिर कौन थे? नंबर 2, वो बस बिना डीजल के 100 किलोमीटर आगे कैसे चल गई? क्या खून से चली? नंबर 3, 2 दिन के अंदर ही इतनी ठंड होने के बावजूद भी बस में पाई गई लाशें इतनी जल्द कैसे सड़ गईं? नंबर 4, वो बूढ़ी औरत और उस लड़के के उतर जाने के बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखाई दिया? कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि चीन के प्रसिद्ध अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी ये न्यूज़ छपा हुआ है, तो शायद उस लेख में कोई तो सच्चाई रही होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन थे वो तीनों? क्या सच में कोई शैतान थे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें।